ग्वालियर जंक्शन, एक ऐसा नाम, हाँ, जो सुनते ही लगता है कि इतिहास और भविष्य दोनों एक साथ चल रहे हैं। आज के इस डीप डाइव में हम आपके भेजे गए स्रोतों के आधार पर इसी स्टेशन की कहानी को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हाँ, ग्वालियर का अपना एक अलग ही महत्व है रेलवे के नक्शे पर। सोचिए ना, एक तरफ 1881 की शुरुआत, महाराजा सिंधिया का अपना रेलवे नेटवर्क, बिल्कुल, वो भी एक दिलचस्प कहानी है। और दूसरी तरफ आज एकदम नया वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने की तैयारी। हाँ, ये बदलाव का दौर है। तो चलिए इस सफर को खोलते हैं, देखते हैं कि ग्वालियर जंक्शन सिर्फ एक स्टॉप क्यों नहीं, बल्कि अपने आप में एक डेस्टिनेशन कैसे है। सबसे पहले वो ग्वालियर लाइट रेलवे की बात करते हैं। 1899 में महाराजा माधवराव सिंधिया ने शुरू की थी। जी हाँ, और कमाल की बात यह है कि ये भारत की सबसे संकरी नैरो गेज लाइनों में से एक थी। उस जमाने के हिसाब से तो ये काफी अनोखा रहा होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ पटरियों की चौड़ाई का सवाल नहीं था, ये दिखाता है कि कैसे एक भारतीय शासक ने उस वक्त में रेलवे विकास में पहल की। हाँ, जब ज्यादातर ब्रिटिश राज का ही दबदबा था। सही कहा। तो ये एक स्थानीय पहल थी, उनकी दूरदर्शिता थी, और जैसा आपने कहा, वो पुरानी पटरियां। हाँ, वो आज भी हैं, प्लेटफॉर्म 4 के पास। जी, उनका वहां होना वो सिर्फ पुरानी चीज नहीं है, वो उस जमाने की इंजीनियरिंग, उस सोच का प्रतीक है। उनको बचाना जरूरी है स्टेशन की ऐतिहासिक पहचान के लिए। सही बात है। और अब आते हैं आज पर। स्टेशन का तो काया पलट हो रहा है। हाँ, एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। सुनने में आया है कि करीब 290 करोड़ रुपए लग रहे हैं और दिसंबर 2025 तक इसे एकदम इंटरनेशनल लेवल का बनाने का प्लान है। जी, लक्ष्य तो यही है। 19 लिफ्ट्स, 15 एस्केलेटर्स, ये सब तो ठीक है, आधुनिक सुविधाएं हैं, पर मुझे ये डर था कि कहीं पुरानी पहचान न खो जाए। नहीं, और यही बात इसे वाकई खास बनाती है। अच्छा, कैसे? जो नया डिजाइन है उसमें पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग का पूरा सम्मान किया गया है। नई इमारतें भी पुरानी वास्तुकला को ध्यान में रखकर बन रही हैं। ओहो, जैसे वो मेहराबें वगैरह। बिल्कुल, खासकर वो मेहराबें, उनकी झलक नए स्ट्रक्चर में भी दिखेगी। तो ये सिर्फ कांच और स्टील नहीं होगा, ये अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ विकास है। तो ये तो बहुत अच्छा है, आधुनिकीकरण भी और विरासत का सम्मान भी। हाँ, ये एक अच्छा संतुलन है। स्टेशन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट हब नहीं, बल्कि एक तरह से कल्चरल लैंडमार्क भी बन रहा है। ये संतुलन वाकई काबिले तारीफ है। अच्छा, अब जरा कनेक्टिविटी पर आते हैं। दिल्ली मुंबई रूट पर है ये, तो अहमियत तो है ही। बहुत ज्यादा, ये एक मेजर जंक्शन है। रोज के लगभग कितनी 180-190 ट्रेनें यहाँ रुकती हैं या गुजरती हैं? जी हाँ, और करीब 19 ट्रेनें तो यहीं से शुरू या खत्म होती हैं। ये आंकड़े ही बताते हैं कि ये कितना व्यस्त है। और कौन कौन सी मुख्य ट्रेनें हैं जो यहीं से चलती हैं, जैसे ग्वालियर पुणे एक्सप्रेस? हाँ, ग्वालियर पुणे है, भोपाल इंटरसिटी है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी है। ये अलग अलग दिशाओं को जोड़ती हैं। और गुजरने वाली ट्रेनों में तो गतिमान और वंदे भारत भी शामिल है। बिल्कुल, वो भी यहाँ रुकती हैं, जो इसे देश के बड़े शहरों से तेजी से कनेक्ट करता है। और अभी हाल ही में एक और बड़ी खबर आई थी कनेक्टिविटी को लेकर। ग्वालियर से बैंगलोर सीधी ट्रेन। हाँ, वो साप्ताहिक ट्रेन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। पहले कैसे जाना पड़ता था? पहले देखिए, लोगों को कोटा या बीना जाना पड़ता था ट्रेन पकड़ने के लिए। उसमें 6 से 8 घंटे ज्यादा लग जाते थे। बाप रे, काफी लंबा चक्कर था। जी, तो इस नई सीधी ट्रेन से अनुमान है कि करीब 40 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा। 40 लाख? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और इसमें खासकर वो लोग हैं जो या तो पढ़ने जाते हैं बेंगलुरु या फिर आईटी सेक्टर में काम करने, युवा ज्यादा हैं। तो ये सिर्फ सफर आसान नहीं हुआ, ये तो सीधे सीधे पढ़ाई और नौकरी के मौकों से जुड़ गया। बिल्कुल, यही तो रेलवे कनेक्टिविटी का असर है। ये सीधे आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़ता है। बेहतर ट्रांसपोर्ट बेहतर अवसर, खासकर छोटे शहरों से बड़े शहरों तक पहुंचने वालों के लिए। सही कहा। ये सिर्फ दूरी कम नहीं करता, अवसरों के दरवाजे भी खोलता है। तो ग्वालियर जंक्शन ये वाकई सिर्फ ईंट पत्थर और पटरियां नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे इतिहास की परतें हैं। 1881 की वो शुरुआत, महाराजा की वो अनोखी रेलवे और भविष्य की उम्मीदें, नया स्टेशन, नई कनेक्टिविटी। सही कहा आपने। ये स्टेशन एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे हम अपनी धरोहर को सहेजते हुए आज की जरूरतों के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट नहीं रह गया है, ये उस पूरे क्षेत्र के विकास का एक इंजन बन रहा है और अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत कर रहा है। तो अगली बार जब ग्वालियर का जिक्र आए या कोई वहां से गुजरे, तो शायद ये सोचने वाली बात है। हाँ, और कि हमारे देश में ऐसे और कितने स्टेशंस होंगे
जिनके पास ऐसी ही अनूठी कहानियां हैं और वो भी शायद इसी तरह के बदलाव के मुहाने पर खड़े हों। ये दिलचस्प सवाल है। और इन बदलावों का असर वो सिर्फ यात्रा पर नहीं पड़ता होगा, वहाँ के लोगों पर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर पड़ रहा होगा इन सब का। ये सोचने वाली बात है।